शलवार बनाना। सेमी पटियाला शलवार, जब हमारे पास कपड़ा कम होता है और हमें पटियाला जैसा लुक देना होता है तो हमें सेमी पटियाला शलवार बनानी होती है। ये 2.5 मीटर कपड़े से भी बन जाती है। और कई लोग पटियाला का लुक तो चाहते हैं लेकिन गैदर या घेरा कम चाहते हैं, तो फिर हमें सेमी पटियाला शलवार बनानी होती है। तो आइए आज हम सीखते हैं सेमी पटियाला शलवार कैसे बनाई जाती है। इसके लिए मेरे पास जो कपड़ा है वो 3 मीटर कपड़ा है और कपड़े का जो विड्थ है वो 36 इंच की है, 36 इंच की, यानी कि कम पन्ने वाला कपड़ा है। तो इसमें हम ये 3 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई लेने का हमारा तरीका वही रहेगा। 8 इंच हम इंची टेप को ऐसे ही फ्लोर पर छोड़ देंगे। उसके बाद से हमारी लेंथ लेंगे। मैं बस इंची टेप को ऐसे निकाल लेती हूँ 8 इंच बाहर की तरफ, वहाँ से अपना कपड़े पे से लेंथ फिर स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास जो लेंथ है वो 39 इंच है और उसमें मुझे 4 इंच प्लस करना है तो 43 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हम 43 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये मैंने कपड़े की लंबाई वाली साइड पर निशान लगाया है। अब मैं इस कपड़े को चौड़ाई की तरफ ऐसे फोल्ड कर लूंगी और फिर इसको एक बार और फोल्ड कर लूंगी, यानी कि 4 बार इसको फोल्ड कर लूंगी। इस तरह से ये हमारा कपड़ा 4 बार फोल्ड कर लेंगे। अब हम जो ये हमारा निशान है वो यहाँ आ चुका है। यहाँ से इस कपड़े को एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। ये हमारी शलवार के पायचे कहलाएंगे। पायचा यानी जहां पर मोरी बनाई जाती है। अब हम ये कपड़े को ऐसे रख लिया। अब इस कपड़े को पूरा खोलकर लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे, एज इट इज खुला का खुला ही। अब हम हमारी मोहरी का पार्ट देखेंगे। हमें पटियाला शलवार में मोहरी की चौड़ाई कम चाहिए होती है, क्योंकि उससे पटियाला शलवार में जो अच्छा फोल्ड होता है, घेर होता है, तो उससे वो मोहरी नीचे की तरफ गिरती है। तो पटियाला शलवार की मोहरी की चौड़ाई 8 इंच ही होती है, तो हम 8.5 इंच रख लेंगे, आधा इंच इसमें सिलाई का। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 8.5 है। तो हम यहाँ पर बस कुछ भी निशान नहीं लगाएंगे, बस ये कपड़ा हम एज इट इज रहने देंगे। अब हमने यहाँ से 2 इंच फोल्ड करने का लिया था नीचे से एक्स्ट्रा, वो हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे कि यहाँ पर से हमारा 2 इंच ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब हमने ये खोलकर एज इट इज इसको फैला लिया है कपड़े को। अब हम यहाँ से ये जो कपड़ा है, देखिए यहाँ से हमने इसको बराबर रखा है। अब हमने देखिए ये कपड़ा यहाँ से इसके बराबर रखा है, यहाँ तक हमें चाहिए ये एक निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये कपड़ा कितना बच रहा है। ये कपड़ा 8 इंच बच रहा है, तो 8 इंच हमने बेल्ट का छोड़ा था, तो वो इस जगह से हमारा बेल्ट का कपड़ा निकल आएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ से बेल्ट हो जाएगा और इसमें हमारी कलियां कट जाएगी। अब हम इस कपड़े को हटा लेते हैं और इस कपड़े को एज इट इज हम अपनी तरफ पूरे पे सही से फैला लेते हैं। ये कपड़ा हमारा डबल है और ये जुड़ी हुई साइड है, ये खुली हुई साइड है। हम जुड़ी हुई साइड से ही अपना बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। तो हम यहाँ से 8 इंच के हम सारे ऐसे निशान लगाकर ये पूरा कपड़ा हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस जगह पर भी आप देख लीजिए आपका कपड़ा 8 इंच है या नहीं। अब हम इस कपड़े की कटिंग करके बेल्ट के कपड़े को हम अलग कर लेंगे।
इस कपड़े को हम हटा लेंगे, इसमें से हमारा बेल्ट बनेगा। अब इस कपड़े में से हम अपनी शलवार की कलियां बना लेंगे। तो ये जो कॉर्नर है, इस जगह से हम वो कॉर्नर तक, इस कॉर्नर तक एकदम स्लांट मिला लेंगे। आप पहले इंची टेप को एज इट इज इस पर रख दीजिए और अब स्केल इसके ऊपर रखकर आप निशान लगा लीजिए। अब हम ये किनार वाला पार्ट है, तो वो किनार वाला पार्ट भी हमें यहीं मिल जाना है। तो इसको एज इट इज आप उठाएं, यहाँ से पकड़ें और यहाँ इस तरह से घुमाते हुए यहाँ इसको रख लें। अब इस तरह से हमारी ये चारों कलियां बन जाती है। अब हम यहाँ से इस जगह से हमारे क्रंच एरिया या आसन की कटिंग करेंगे। तो हम 16 इंच हमारा स्टैंडर्ड साइज है सभी बड़ों के लिए, तो हम यहाँ से 8 इंच इंची टेप को ऐसे फ्लोर पर रख के 16 इंच तक यहाँ पर एक ये निशान लगा लेंगे। अगर हमारा ये थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। अब हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस लाइन के अंदर की तरफ ये जो पोर्शन कॉर्नर बन रहा है समोसे जैसा, इसकी तरफ नहीं, इसके अंदर की तरफ आप 4 फिंगर रखिए और ऐसे गोलाई से एक शेप दे दीजिए। इससे हमारी मियानी साथ में ही कट हो जाती है और आपका घेर भी कम नहीं होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी शलवार की कलियां हैं। और ये हमारी शलवार के पायचे हैं। इस तरह से हमारी ये देखिए, ये शलवार के पायचे हैं और ये कलियां हैं, चारों कलियां हैं, 1 2 3 4 और ये पायचे हैं। ये पायचे को हमने यहाँ से फोल्ड किया था, तो अब हम इस कपड़े की यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये जुड़ी हुई साइड है तो इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो ये पायचा है इसका यहाँ पर एक सेंटर निकाल लेंगे। ये हमें बेल्ट जोड़ने के काम आएगा। अब हम कपड़े के उल्टे सीधे का निशान लगा लेंगे। हमेशा जो कपड़ा मार्केट से आता है फोल्ड हुआ हुआ वो सीधा होता है, तो वो मानते हुए मैं अंदर की तरफ वाला कपड़ा उल्टा मानूंगी। तो ये वाला पार्ट उल्टा हुआ, ये वाला पार्ट भी उल्टा हुआ। इसी तरह पायचे के भी 2 पार्ट उठाएंगे, इसके भी अंदर अंदर वाले दोनों उल्टा कपड़ा होगा। फिर हमारा ये दोनों सीधा होगा, फिर वापस अंदर वाला उल्टा होगा। इसी तरह ये भी सीधा सीधा होगा और ये वाले पार्ट उल्टे उल्टे होंगे। अब हम ये वाला पार्ट सीधा है, इसको उठा के इस वाले पार्ट के साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से पूरी यहाँ तक एक सीधी सिलाई लग जाएगी। इसी तरह ये वाला पार्ट भी इसके साथ जुड़ेगा। ये देखिए, दोनों ये निशान हमारे मिल जाने चाहिए और यहाँ से इक्वल रहना चाहिए और ये भी एक पूरी सीधी सिलाई हो जाएगी। इस तरह से 2 कलियां जुड़ी। अब ये 2 कलियों की है, ये दोनों सीधे हैं, तो हम एक कली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, ये उल्टा वाला। अब इस तरह से हम चारों कलियों की पहले सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस जो हमने कपड़ा बचाया था बेल्ट का, उसमें से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट का स्टैंडर्ड साइज मेरी चौड़ाई 26 इंच होती है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मेरी 26 इंच आ गई है। तो देखिए यहाँ पर मेरी 26 इंच चौड़ाई आ गई है। यहाँ एक निशान लगा के आधा इंच इसमें थोड़ा सिलाई का एक्स्ट्रा रख के यहाँ से मैं इस कपड़े की कटिंग कर लूंगी।
ये साइड से भी, ये जुड़ी हुई साइड है तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी सेमी पटियाला शलवार की कटिंग होती है। अब हम शलवार के बेल्ट को शलवार के साथ अटैच्ड करेंगे। तो हमने सबसे पहले ये चारों कलियां आपस में जोड़ ली है और एक साइड वाला ये क्रंच एरिया आसन वाला पोर्शन भी हमने सिलाई लगा ली है। कोई भी एक साइड आप सिलाई लगा लीजिए। तो हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम हमारा जो ये बेल्ट है इसको डबल फोल्ड किया है मैंने और इसका यहाँ से 8 इंच पर हमें एक कट का निशान लगाना है। ये हमने कट के निशान लगा दिए हैं। अब हम इसको खोल लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये इसका सेंटर है और ये शलवार का सेंटर है। जो बीच में से हमने आसन वाला पार्ट जो जोड़ा था वो शलवार का सेंटर है और ये बेल्ट का जॉइंट जो है देखिए, ये बेल्ट है और ये बेल्ट का सेंटर है। यहाँ पर हम ये वाला पार्ट ये भी सीधा और ये भी सीधा ऐसे रख लेंगे, आसन वाला पार्ट। और यहाँ पर हम एक बॉक्स प्लीट्स बना लेंगे। ये जो जॉइंट है इसके इस तरफ से ऐसे एक शल डाल देंगे और यहाँ एक पिन लगा लेंगे। अब हम ये वाला जो प्लीट्स है, ये वाली जो साइड है यहाँ से भी एक प्लीट्स इसके अपोजिट, पहले हमने ऐसे डाला अब हम इस तरह से डाल रहे हैं तो एक बॉक्स प्लीट्स बन जाएगा। अब हम इस वाले पार्ट को उठाकर यहाँ रख देंगे और आपस में यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। एक सिलाई लगा दीजिए आप पहले ही चाहें तो, और इस सारे पार्ट को आप इस तरफ ले लीजिए। अब देखिए ये शलवार का 8 इंच वाला पार्ट है। यहाँ पर हम जो हमने पाइचे में कट लगाया था ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इस कट से ये कट को मिला देंगे और यहाँ एक पिन लगा लेंगे। अब हमें ये जो कपड़ा है पूरा, ये सारे शल इतनी जगह में हमें डालना है। ये वाला हमारा आसन वाला पार्ट है। यहाँ से हम बेल्ट के स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप 2 फिंगर तक आपको सीधे चलना है। आप बस ऐसे ही एक पिन लगा लीजिए। वापस हम इसको ऐसे टर्न कर लेते हैं। अब हमें इतनी जगह में ये सारे गैदर देना है। अब हम ये सारे शल बेल्ट की साइड आए इस तरह से, ऐसे अपोजिट साइड, बाहर की साइड ना जाए, अंदर की साइड आए। अभी हमने पिन ही लगाए हैं तो हम ऐसे ही रफ आइडिया से एडजस्ट करके देख लेते हैं। आपके शल चाहे ओवरलेप हो पीछे, लेकिन इसी जगह में एडजस्ट हों।
उससे जो आपकी मोहरी की क्रीज है वो सामने ही बनेगी। ये शल को आप 8 इंच के अंदर अंदर डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से हम शल डाल लेंगे। अब हम इन्हीं शलों को पिन लगाकर एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे सारे शल यहाँ आ जाने चाहिए। अब हम ये जो हमारा बचा है, हमने बीच में सेंटर में लगा ही लिया था निशान पिन, ये देखिए। अब ये कपड़ा हमारा घेर वाला जो बचता है, अब हम उन एक्स्ट्रा शलों को लेंगे। अब हम ये वाला पिन जो हमने कट पर लगाया था इसे निकाल लेंगे और इस तरह से ओवरलैप करते हुए प्लीट्स डालते जाएंगे। जब तक कि हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ तक बराबर नहीं आ जाता। ये देखिए अब हमारे प्लीट्स के बराबर आ गए। अब हम यहाँ पर इन सारी शलों को पकड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम वो साइड भी करेंगे। ये हमारी शलवार का आसन वाला पार्ट है, तो बेल्ट के 8 इंच तक ये हमारा 8 इंच पे ये कट का निशान आ रहा है और ये कट का निशान शलवार के कट का निशान और बेल्ट के कट का निशान मिल जाना चाहिए। अब ये सारी प्लीट्स हमें इस 8 इंच में एडजस्ट करने हैं। हम जब भी आसन की साइड से प्लीट्स स्टार्ट करेंगे तो ये साइड पे हमारे प्लीट्स जाना चाहिए। और हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद पिन हटाकर जो एक्स्ट्रा प्लीट्स हैं वो भी हम, सेंटर तो हमने निकाल ही लिया था, मिला ही दिया था। अब हम ये एक्स्ट्रा वाले प्लीट्स को ऐसे इन पर भी आप ऐसे ही पिन लगा लीजिए। आप हर एक शल पर ऐसे एक पिन लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कपड़ा खुलेगा नहीं, शल खुलेंगे नहीं और वो आपको सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सलवार के प्लीट्स डाल देंगे। ये सीधी साइड से देखिए, ये वाले प्लीट्स इधर आ रहे हैं, ये वाले प्लीट्स इधर आ रहे हैं और ये वाले प्लीट्स इस तरफ आ रहे हैं। दोनों अपोजिट साइड में डले हैं। उसका रीज़न ये है कि दोनों पैर अलग अलग पैर के होते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आपके प्लीट्स आए। उससे आपकी शलवार का जो फॉल है वो बिल्कुल सही रहेगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि मोहरियाँ घूमती है, गोल गोल होती है, एकदम बीच में मोहरी की जो क्रीज होती है वो एकदम सेंटर में नहीं रहती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि प्लीट्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। और एक और बात, जो हमने बेल्ट पे 8 इंच का निशान लगाया था और शलवार का सेंटर का निशान लगाया था, वो मिलने से भी आपकी शलवार की
मोहरी घूमेगी नहीं, उसकी क्रीज एकदम सामने बनी रहेगी। अब आप नॉर्मल तरीके से शलवार सिल लीजिए। ये मोहरी का पार्ट है, ये हमने 2 प्लस रखा था, तो ये यहाँ पर पहले पूरी एक आप सीधी सिलाई लगा लीजिए, फिर आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए और एक और सिलाई एक और बार फोल्ड कर लीजिए। इसके लिए आप मेरे शलवार की वीडियो देख सकती हैं, हाउ टू स्टिच अ शलवार, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें शलवार की स्टिचिंग बताई है।